ये बना ही दे दो, आ रहे हैं मुकेश जी के भैया लेने, और ये भी अभी दे रहा हूँ स्टडी करके, बना दे रहा दोनों का कोरियर बना के कल सुबह लगा दे। मुकेश सेन ये दे दी नहीं, मुकेश जी की तो है, आ रहे हैं भैया उसके लेने। सर जी नमस्कार। कहाँ है पेशेंट हमारा? अब पेशेंट को लाया नहीं। अच्छा बताओ। कारण ये है कि पेशेंट को दवाइयाँ दी ना, वो जो चीज़ें हुई उसके बाद में घर पे ही रोई। उसके बाद में मेरे को मम्मी ने बोला कि वहाँ पे गांव ले गया, मैं को चलो थोड़ा सा मतलब माता जी के मतलब वो इनके बहम निकल जाए, कोई देवता होता था जो भी वो लिया है। उसके बाद में कल मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, वैसे ही जनरल में, वो एक बार जनरल डॉक्टर को दिखाया। उसने बोला कि ये जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं ना उनको दिखा दो। तो रिपोर्ट करवाई, ECG करवाई और क्या नाम है CBC, और सारी रिपोर्टें सारी नॉर्मल है। आएगा ही नहीं कुछ? तो आया ही नहीं कुछ। वो तो मुझे पता था, पर ठीक है तसल्ली हो। हाँ तसल्ली हो गई। फिर वो डॉक्टर ने बोला कि बेटा देखो ऐसी कोई है नहीं, एंजाइटी है हल्की सी एंजाइटी, और ये घबराहट वगैरह है, ये टाइम के साथ में धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे। तो मतलब फ्रूट वगैरह है ये मतलब खिलाते रहो। दवाइयाँ मैं लिख दूंगा फालतू वो दवाइयाँ, तो दवाइयाँ तो हमारे को लेनी ही नहीं थी। एक बार जनरल मतलब उसके थोड़ा सा थोड़ निकल जाए। अब ये दवाइयाँ मैंने ली, आपने जो जो बोली वो जो नहीं लेनी वो नहीं ली। अब अपने यहाँ पे है कि ये दवाइयाँ तो ले ली मोटा मोटी, जो नहीं लेनी थी ना वो ये पड़ी है, जो नहीं लेनी थी वो ले ली, बाकी ये ख़त्म सी है, सारी ख़त्म हो गई। ठीक है, क्या नहीं लेनी थी? ये SOS नहीं लेनी। हाँ SOS नहीं लेनी थी। ठीक है, तो वो SOS नहीं ली अपन ने। ठीक है। अब बात ये है कि एक तो जुकाम थी ना, जो अपना एलर्जी की दवाई ली थी, उसमें खाली एक बार गांव गई थी तो पानी परिवर्तन हुआ, क्योंकि हमारे वहाँ इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है, तो पानी चेंज हो गया। तो हो सकता है कि मटके वटके का पानी जनरल होता है ना, एक बार लगी है। ठीक है, अभी जुकाम वुकाम नहीं लगी। वो भी ठीक हो गई ना? पर हाँ जुकाम वो अपने आप ही ठीक हुई, कोई टेबलेट कोई अपने एलोपैथिक में कोई दवाई वगैरह भी नहीं ली थी, अपने आप ही वो सही हो गई। वो घंटा आधे घंटा रही थी और वो सही हो गई। वाइट पानी में 80% सुधार हो गया। जो वाइट पानी था ना उसमें 80% सुधार हो गया। अब मेरे को जो मैंने जो स्टडी करी है उसमें अपने आप में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। बताओ, वो बताओ। उसमें एक तो वो जो रोने धोने वाला है ना वो थोड़ा कम हो गया। ठीक है, रोने धोने वाला जो कम हो गया। ठीक है, एक उसमें थोड़ा सा जैसे मतलब अभी इसमें क्या नाम है, जैसे थोड़ा अपनापन सा भी महसूस हो रहा है, क्योंकि अपने आप में कुछ चीज़ें परिवर्तन हुई है। तो मेरे को लग रहा है वो चीज़ मेरे को ही लग रही है। आपको लगेगा, आपको ही लगेगा, ये सामने वाले को लगेगा चेंज। हाँ, वो ऐसे चेंज हैं कि अब आप बोलो, हम बता दो, सब समझा। अब इसमें जो अब ये तो परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब जो चीज़ें जो पेश हो रही है वो बता रहा हूँ मैं आपको। बताओ बताओ। पेश में एक तो उसके जैसे कोई जोर से बोल जाता है तो थोड़ी घबराहट सी हो जाती है। ठीक है, एक जैसे ये दवाइयाँ लेती है ना तो हाथों में ऐसे पैरों में ऐसे सनसनाहट सी रहती है, सनसनाहट सी रहती है। दूसरी भूख ठीक लग रही है, पेट प्रॉपरली साफ नहीं हो रहा नहीं है, भूख लग रही है। हाँ भूख लग रही है। नींद मतलब कल बड़ी आई थी, बीच में बड़ी आई, बीच में कई बार नींद में थोड़ी सी डिस्टर्बेशन है। उस चीज़ को आपको देखना है, तोलना है, उसको कैसे तोलोगे आप, बीच में कैसे उसको तोलोगे। पेशेंट क्यों नहीं आया वैसे आज? पेशेंट इसलिए नहीं आया कि कल वो बीच में भूल गया। जब हम डॉक्टर को दिखाने गए ना हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल में अंदर जाते ही उसकी घबराहट सी हो गई, जैसे एकदम से पसीना आ गया, हल्का हल्का सा पसीना आ गया, और एकदम से उसको बेचैनी सी हो गई। जैसे ही डॉक्टर के पास गए ना तो बेचैनी सी हो गई। फिर मैंने पानी वानी दिया, ECG करवाया तो नॉर्मल था। वो तो नॉर्मल, अंदर तो कुछ था ही नहीं। मतलब वो ऊपर की जो घबराहट है ना, अभी वो दिल की कच्ची हो रही है। कुछ नहीं है, अच्छा हो रहा है। ये आप घबराओ मत, आप भागो मत। इसीलिए मैंने नहीं तो वहाँ से दवाई ली, नहीं कोई डॉक्टर के पास गया, नहीं कोई शाणे सपटे के पास गया। शाणे सपटे की जरूरत नहीं है। ये क्या है, एक मटका है, कलश है, ये ढका हुआ है बहुत सालों से, और वो बीमारी की जड़ था।
उसको निकलने दो, ये आवेग है शरीर, गुस्सा दबाना, इमोशन को दबा के रखना। आपको मैं पता नहीं आप उस लेवल पे समझोगे या नहीं समझोगे। समझाओ ना, मैं मतलब हो सकता है कोशिश करूँगा। हाँ, क्या समझो इस बात को, क्या मैं ये नहीं कह रहा कि आप समझने में सक्षम नहीं हो, नहीं हो लेकिन सकता क्या है कि आप बिजनेसमैन हो तो आपको सीधी सीधी प्रैक्टिकल चीज़ें समझ में आती है, पैसा ले और माल दे, आपको ये समझ में आती है। ये उसके दूसरे लेवल की बात है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। दुनिया में हर टाइप के लोग हैं। हाँ। जैसे कलाकार को पैसे समझ में नहीं आते, हाँ। वो उसके एक ब्रश मारने के 5,000 भी ले लेगा और 5 फ्री में भी दे देगा, फ्री भी दे देगा। सही बात। तो समझ रहे हो ना, वो एक अलग भाव है उसका। वो हर आदमी में, जैसे किसी को गाने बजाने के शौक होता है, अब हमारे को नहीं है, मेरे को नहीं है, बहुत से आदमियों को होता है जैसे गाने बजाने। इसलिए आपकी टाइप के हिसाब से समझा रहा हूँ, पता नहीं आपके समझ में आए नहीं आए, लेकिन क्या है कि आप उनके साथ इतने सालों से चल रहे हो, लेकिन अब जो उनके अंदर दिखा है ना आपको, वो अपनापन, वो उनके चेहरे में मासूमियत जो आई है ना, उसकी वजह से दिखा है। वो आपकी वजह से सख्त हो गई थी धीरे धीरे, आपके रुझान, आपके व्यवहार की वजह से ही हुई थी वैसी, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी क्योंकि इंडियन महिला है वो अंदर ही दबे हुए थे। अब वो सारे इमोशन बाहर आ रहे हैं तो बिल्कुल कोमल चेहरा हो जाएगा, बिल्कुल समझ गए। वो जो गंदगी है ना सारी भावों की जो आपके प्रति थी अंदर, तो निकल जाने दो उसको। वो गुस्से से निकाल, पीटे आपको तो पिट लेना उससे, वो सबसे ज़्यादा इज्जत आपकी करेगी फिर। समझ रहे हो आप? नहीं उल्टा है मैं समझ गया। वो आपके लिए जो कड़वाहट थी ना अंदर, ऐसे समझो आप, तो वो कड़वाहट निकली और फिर आप सबसे अच्छे हो उसके। वो आपको इसलिए दिख रही है, वो अपनापन आपको इसलिए दिख रहा है कि वो कड़वाहट निकल के बाहर आ रही है, उस आंसू से, उस भाव से। और वो कड़वाहट जो थी ना आपने जो दी है उनको, मतलब जाने अनजानी हुई है वो इकट्ठी हो गई। इसलिए अपने भी दुश्मन हो जाते हैं। किसी को डस्ट से एलर्जी हो जाए ना तो समझना कोई अपना ही दुश्मन है उसके भावों। किसी को गेहूं से एलर्जी हो जाए तो समझना फैमिली में कोई दुश्मन है। वो मेरा पार्टनर है बंसल, उनकी फैमिली में क्या है कि मतलब डॉक्टर ही है सारे, मतलब कोई मतलब हड्डी का है, कोई किसी का है। तो मैंने उनको ऐसे, मैंने कहा यार मेरे साथ तो ये हुई, मैंने ऐसे ऐसे डॉक्टर को दिखाया। उसको क्या है कि जो चीज़ की समझ में नहीं आया, वो तो उसके क्या है वो डॉक्टर फैमिली से है, तो कुछ वाले को नहीं समझ में आता। नहीं उनके समझ में। पर उसने एक बात बोली थी, उसने बोला कि ये चीज़ें होती है कि बोली एक लुगाई को उसके आदमी ने सूट नहीं दिलवाया, कुछ भी पाल लेगी वो तो उस चीज़ को तो बहुत बढ़िया हो। मैं तो कह रहा हूँ उसका हस्बैंड एक नंबर है, फिर भी पालना होगा ना, जो तो पाल उसको सूट नहीं दिलवाया। वो सूट चीज को मतलब लेके मतलब उसने वो तो उसके आके रोज काम करता है, उसकी मदद कराता है, वो सब कुछ करता है एक हस्बैंड उसके लिए, लेकिन वो उसको फिर समझेगी मैं औरतों का काम करता हूँ, ये लोग ही पाल लिया उसको। अच्छा अरे पालने की बात नहीं है, आप बुरे हो ये तय नहीं होता इससे। अच्छा आप किसी के लिए कुछ भी पाल सकते हो बेचारा, उसका वैसा होना जरूरी नहीं है कि कोई क्रिमिनल हो तभी उसके लिए गलत विचार पाले जाए, ऐसा नहीं। हाँ, जो अभी आपने बोली है कि भाई एक आदमी को खुशी होती है रोटी बनाने में, काम करने में। अब मेरे को सोच रहा है मेरी वाइफ की मदद करा रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा है, लेकिन वो क्या ले रही क्या कर, वो तो वही जैसे काम करता है। उस लुगाई के मतलब थॉट बन जाता है कोई बड़ी थॉट से नहीं लड़ सकते। चियोनेंटस कुछ ले तो जैसे अब मेरे को नहीं है, जैसे मेरे को नहीं रोटी बनाने का, जैसे महीने में जैसे हमारे थोड़ा तो ये बुराई है। उसने ऐसा सोचा कि मैं आपकी वाइफ का मेन बात ये है, वो हेल्पलेस फील करती है और इतना सामान इतना काम आ जाता है उसके बाद तो उसको लगता है कैसे मैं करूँगी, ये उसकी एंजाइटी उसके वजन बन जाता है। जैसे अभी मतलब वो उस वजन को आपकी वजह से सहन कर रही है बस, बाकी और कोई हो तो छोड़ भागे। हाँ, ये इंडियन मर्यादा है, सभ्यता है प्रति जो गए, तो ये चीज़ें निकल जाएगी ना, क्योंकि देखो आएगा तो उसके दिमाग में लगेगा। अगर आप ये समझ लो ना, जीवन में हमारे पास एंजाइटी के बहुत केस हैं, ऐसा नहीं है आप ये समझो कि मैं जुकाम ही ठीक करता हूँ। जीवन में ये लेडी आई थी अभी माताराम 1 साल से पीड़ित है सर पेट दर्द से, जो यहाँ फुलेरा से यहाँ रुकी हुई है बेटी के घर में दवाई लेने के लिए। 7 दिन में 60% आराम है, अभी दवाई आराम से बैठी है ना, ये लेटती है और इसको अटैक आता है सर।